दोस्तों रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट लगभग में नज़दीक आ गई है। 14 नवंबर है रजिस्ट्रेशन डेट। आपको सीधे इस वेबसाइट पे आना है। आप चाहो तो सरकारी रिजल्ट के माध्यम से आ सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे देखिए लॉगिन के लिए है, उसके नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म है वो खुल जाएगा और इस तरह से फॉर्म खुलेगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ भर लेना है जल्दी जल्दी। और जो सावधानियाँ हैं नीचे क्या करना है, जो बदलाव होना है लगभग में हो चुके हैं पूरा। और क्या सावधानी बरतनी है आपको फॉर्म भरने में, चाहे वो आप अगर स्पेशल टीचर हो, चाहे आप जनरल टीचर हो, चाहे आप संगीत के शिक्षक हो, आप कौन से शिक्षक हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ मैं सब कुछ आपको बताऊँगा बिल्कुल बारी बारी से। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सब कुछ नाम वगैरह, आपको जो चीज़ें भरनी है वो सभी चीज़ें हाई स्कूल के अनुसार भरनी है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट नेम में आप अपना नाम डालोगे। हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो चीज़ें दी हुई है उसी के अनुसार भरना, आप अपने से कोई चीज़ मत भरना। यहाँ पे मिडिल नेम, अगर आपका यहाँ पे कुछ बीच में नाम होता है जैसे कि अवधेश सिंह कुमार ऐसे, तो सिंह बीच में भर देते। और जो लास्ट नेम है यहाँ पे आपको भरना है। पापा के नाम में आपको सर नेम और नेम साथ में लिखना है। अगर आप कोई लड़की हैं तो आप अपने हस्बैंड का भी नाम लिख सकते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो। नहीं तो चाहें तो आप नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है। मदर नेम आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपकी मम्मी का क्या नाम है, वो आपको साथ में भरना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सी गलती हो गई है, इसको हम सुधारेंगे। उमा सी देवी नहीं है, देवी है सिर्फ, यहाँ पे हम हटाते हैं। तो इस तरह गलती आपसे भी हो सकती है, इसलिए आप संभल के भरना। और फिर उसके बाद क्या आप भारत के नागरिक हो, तो अगर आप तो भारत के नागरिक हैं ही 100% लगभग में, तो आप यस करना। अगर आप भारत के नहीं हैं तो नो करना। यहाँ पे क्या आप बिहार के परमानेंट निवासी हो ये कहने की कोशिश कर रहा है, अगर हैं तो यस करिए। बिहार के अगर आपकी ओरिजिन है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। मतलब इसके कहने का मतलब कि क्या आप बिहार के निवासी हो, ऐसा है कह रहा है। ये कह रहा है अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी के हैं, अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो अपने आप नो पे टिक हो जाएगा और फिर आप इन सब में टिक नहीं कर पाओगे, जैसे कि EWS SC ST OBC, इसमें आप टिक नहीं कर पाओगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से कॉलम हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या आप मैरिड हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि मैरिड हैं। जी नहीं, आप अगर मैरिड नहीं हैं तो आप मेरे सेंस में नो रहेगा, तो मैं यहाँ पे अनमैरिड पे क्लिक करूँगा। क्या आपका जेंडर कौन सा है पूछ रहा है, तो आप देखिए कि यहाँ पे जेंडर जो है कि मैं मेल हूँ तो मेल पे टिक करूँगा। यहाँ पे लिख रहा है कि क्या आप किसी फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर हैं, अगर हाँ तो यस करिए, नहीं तो नो पे टिक करिए। और फिर यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपको डिसेबिलिटी है कोई, क्या आप डिसेबल हैं, तो अगर आप डिसेबल हैं तो यस पे करेंगे, नहीं है तो नो पे करेंगे। अगर आप नहीं हैं तो इसमें से किसी पे भी टिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिसेबल हैं तो आप अपने नेचर के अनुसार, अपनी डिसेबिलिटी के नेचर के अनुसार यहाँ पे टिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप एक्स सर्विस मैन हो, यानी आप आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स से रिटायर हो। अगर हैं तो यस भरिए, नहीं हैं तो नो पे टिक करिए। यहाँ पे कह रहा है कि पंचायती राज संस्था या फिर नगर निकाय के तहत कोई नियुक्त शिक्षक हैं आप, तो हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो पे टिक करिए। एक खासकर बिहार वालों के लिए है। दोस्तों यहाँ पे अब योग्यता की बात आ जाती है। इस चीज़ को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें आप देखेंगे तब आपको फॉर्म में कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है जैसे कि BEd BA DLED वगैरह के लिए, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ टिक नहीं करनी है, ये गलती से हो गया लेकिन ये हट जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी पात्रता परीक्षा के बारे में वर्णन देना है। तो क्या आप पात्रता परीक्षा पास हैं, तो यहाँ पे आप यस करेंगे, आप हैं। जो पुराने अभ्यर्थी थे उनको केवल दक्षता परीक्षा पे टिक करना है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं 4 5 6 साल से, उनको पात्रता परीक्षा दक्षता परीक्षा पे टिक करना है।
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन आ जाती है, एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि अगर आप 6 से 8 के विद्यालय के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आप सीटेट वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सीटेट वाले पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने सीटेट पे क्लिक कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि अपनी योग्यता के अनुसार इस पर टिक करें। तो अगर आप 6 to 8 भरना चाहते हैं तो आप इस पर टिक कर देंगे ऊपर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला कॉलम आपको दिख रहा होगा। अब नीचे चलते हैं, क्या आपने 9वीं 10वीं के लिए भी भरना है? यहाँ पे आप देख सकते हो जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए भी भरना है, तो आप यहाँ पे भी टिक करोगे। अब देखिए यहाँ पे खुल गया, क्या आप विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं या आप संगीत, ललित कला, नृत्य कला के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये टिक करना पड़ेगा। लेकिन अपने आप जो है सीटेट वाला जो ये ऑप्शन है ये हट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही मैं विशेष शिक्षा पे क्लिक करूँगा, देखना आप देखिए इस पे जो टिक है वो गायब हो चुका है। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा सा गले में खराश है। यहाँ पे देखिए कि अगर हम इस पे बिहार या स्टेट पे टिक करते हैं, जो सीटेट वाला कॉलम है, अगर हम सीटेट वाला कॉलम है उस पर ध्यान देना। अगर मैं विशेष शिक्षा, विशेष विद्यालय शिक्षक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक टिक हट गया, यानी आप इसे टिक नहीं कर पाएंगे 6 to 8 वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट टिक करना पड़ेगा, तब आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप ए भी टिक कर देते हैं तो आप जनरल टीचर के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, जो 9 to 10 में 10 के लिए रहेंगे, जो 9 to 10 के लिए भरेंगे। आप देखिए यहाँ पे जब आप यह स्टेट के लिए यहाँ पे टिक कर दिया तो यहाँ पे दे रहा है कि एज रिलैक्सेशन। क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए? मतलब कि आपने ये टिक कर दिया तो क्या आपको एज रिलैक्सेशन भी चाहिए? आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए होगा तो आप ये वाला टिक करेंगे। अगर 4 वर्षों के लिए चाहिए होगा, अगर आपको 10 वर्षों के लिए एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप ये वाला दूसरा वाला कॉलम टिक करेंगे। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए ही नहीं तो आप अन्य विषय पे टिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि लिखा है कि माध्यमिक विद्यालय पात्रता परीक्षा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये किस विषय में दे रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत के विषयों के लिए एज रिलैक्सेशन 4 वर्षों का है। अगर आप अरेबिक, पर्शियन, बंगला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली के लिए एज रिलैक्सेशन 10 वर्षों का है। तो ये बात आप ख्याल करना और इसके अनुसार आप टिक करना। तो यहाँ पे मैंने अन्य पे टिक कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने अन्य पे टिक कर दिया क्योंकि मुझे एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे मैंने विशेष विद्यालय के लिए टिक कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, जैसे ही मैंने ये किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 to 10 के लिए, 11 12 के लिए एलिजिबल हो गए हैं हम यहाँ पे। लेकिन अब हम अगर हम 11 12 के लिए कर रहे हैं तो हमें विशेष बिहार या स्टेट पेपर 2 भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे बिहार या स्टेट पेपर 2 और अन्य विषय पे अगर आपको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो यहाँ पे विषय के अनुसार रिलैक्सेशन दे रहा है दोस्तों, ध्यान देना। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप इस सब्जेक्ट से हैं तो आप 4 वर्षों का रिलैक्सेशन ले सकते हो। अगर आप इनके अलावा जैसे कि इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब विषयों से हो, संस्कृत, प्राकृतिक, उर्दू के लिए है, तब आपको 10 वर्षों का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन और एक बात दोस्तों, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ विशेष विद्यालय शिक्षक बनना है, विशेष विद्यालय पात्रता परीक्षा, विशेष विद्यालय के लिए अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको ये टिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख पाओगे। अब हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ इस पर, अगर हम विशेष विद्यालय के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो क्या आता है। ये वाला भी नहीं टिक होगा दोस्तों। विशेष विद्यालय के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तब आप एक विशेष शिक्षक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। यहाँ पे आपने
जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डाल दीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक जो अगर आप बी स्टेट अप्लाई कर रहे हैं, बी स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3 तारीख की डेट भरिएगा जब आपका रिजल्ट आया है 3 अक्टूबर को। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आप जो है कि सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। अपलोड पीडीएफ कह रहा है, तो 100 KB से कम का पीडीएफ आप अपलोड करना। यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमने ये स्टेट का पीडीएफ 100 KB से कम का अपलोड कर दिया है। और अब आप यहाँ पे देखिए कि आप इनमें से किस विद्यालय के लिए अनिवार्यता रखते हैं। ध्यान रहे जो कल्याण विभाग के पद हैं इनमें बहुत कम पद हैं। अगर आप प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ इस पे ज़रूर क्लिक करना। और जो शिक्षा विद्यालय के अध्यापक पद हैं इनमें ज़्यादा पद हैं दोस्तों, इसमें कम पद हैं। तो मैं शिक्षा विभाग वाला क्लिक करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी कम पद हैं। और जो लैंग्वेज आपको मैंडेटरी है वो उर्दू, बांग्ला, हिंदी है, तो आपने हिंदी चूज कर लेना है। और यहाँ पे आपने डेट भर लेना है, आपका जो भी डेट है वो आप यहाँ पे फिल कर लोगे। तो जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/9/93 है, तो मैं ये डेट फिल कर लूँगा। यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने 5/9/93 फिल कर लिया। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, आगे आप टिक करने के लिए कि क्या आप जनरल टीचर 9 to 10 के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए, या फिर स्पेशल टीचर के लिए। तो अगर आप दोनों के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए और यहाँ पे भी टिक करिए। ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी फिल करना है, क्या आपने 9 to 10 स्पेशल एजुकेशन टीचर किस सब्जेक्ट से हैं। तो जो आपका ग्रेजुएशन में, जैसे कि आर्ट्स में अगर आप सोशल से हैं तो सोशल भरेंगे, कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो दूसरा भरेंगे। किस यहाँ पे देखिए स्पेशल टीचर के लिए आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, अल्प दृष्टिबाधित, पूर्ण दृष्टिबाधित। वैसे विजुअल इम्पेयरमेंट होता है तो दोनों आ जाता है, अल्प दृष्टिबाधित, पूर्ण दृष्टिबाधित। तो आप वीआई के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको आप भर देना। तो हमारा जो है कि सामाजिक विज्ञान था। और यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह लिख देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है कि एड्रेस लिख दिया है। आप चाहो तो पोस्ट को नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ पे आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर भर दोगे, या फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे भर दोगे। और नीचे आप यहाँ पे यही चीज़ें कॉपी कर दोगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे में सेव है लैपटॉप में, तो मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है कि एड्रेस फिल कर दिया है। आप यहाँ पे देख पाओगे जो मेरा एड्रेस है वो मैंने फिल कर दिया। और यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह सब मैंने ओटीपी डाल लिया। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने ओटीपी भर दिया है दोस्तों। और यहाँ पे ओटीपी मैं फिल कर दूंगा, जो भी ओटीपी है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है कैप्चा, उसको आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो और आप एक नया कैप्चा ले लेना। अगर आपको ज़्यादा देर हो गई है फॉर्म फिल करने में तो फिर आप यहाँ से सबमिट कर पाओगे। दोस्तों एक बार जानकारी को चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, जो अभी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसको एक बार व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ज़रूर देख लेना, यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर चेक कर लेना, जिससे कि कोई भी डाउट ना बचे और आपका फॉर्म अच्छी तरीके से फिल हो सके। तो दोस्तों मैं ये रहा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसके बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों ये मेरा देखिए कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब मुझे इसमें फ़ी जमा करना है, तो आप इसको लॉगिन करके यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन करके आप इसमें फ़ी पे